हेलो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं बाबा अमरनाथ की, जहां भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, यह शिवलिंग जम्मू से लगभग 350 किलोमीटर दूर हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच एक पवित्र गुफा में स्थित है, जहां बाबा बर्फानी अमरनाथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस साल 2025 में अमरनाथ गुफा 3 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक लगभग 38 दिन चलने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ कैसे जाएं, कब जाएं, ट्रेन और बस एरोप्लेन में कैसे जाएं, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैंपिंग कैसे करें, दर्शन का सही तरीका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन व यात्रा कार्ड RFID कार्ड कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। घोड़े और पालकी से यात्रा कैसे करें और उसमें कितना खर्च आता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अमरनाथ गुफा के रहस्य की कहानी और वीडियो के अंत में यात्रा में लगने वाला संपूर्ण खर्च और बजट कितना रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल में जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि उचित जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए यात्रा शुरू करने में सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ की जांच करवानी होती है, जो कि आप अपने संबंधित शहर में गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल में जाके करवा सकते हैं। फिर आप इसको ऑनलाइन आवेदन करके आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तो हम बताएंगे आपको कि ऑफलाइन भी आप लोग यात्रा में रजिस्ट्रेशन करवा के सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होगा, जहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा के RFID कार्ड पा सकते हैं। दोस्तों, RFID कार्ड बनवाने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर वैष्णवी धाम और भगवती नगर में बेस कैंप पर आप बनवा लें। तो RFID कार्ड बनने के बाद भगवती नगर बेस कैंप पर आना होता है। यहाँ से आपको पुलिस और आर्मी की सिक्योरिटी के साथ यात्रा कराई जाती है। भगवती नगर बेस कैंप में आपको होटल, धर्मशाला देखने के लिए मिलती हैं, जहां आप रात भर रुक भी सकते हैं। यहां पर भंडारे भी चलते रहते हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बाबा अमरनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बालटाल से अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, जिसके आप 6 से 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत कठिनाई भरा है। आप लोग दूसरे रास्ते से जाएं, जो कि पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक जाता है, जो लगभग 48 किलोमीटर का है, जिसमें 3 से 4 दिन का समय तो लगता है, लेकिन इसमें चढ़ाई बहुत कम होती है। रास्ते में आपको प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, भगवती नगर से सुबह 2 से 3 बजे पहलगाम के लिए बस निकलती है। आप सुबह जल्दी जग जाएं और सबसे पहले जाने वाली बस में ही बैठ जाएं, ताकि आप पहलगाम आ जाएंगे, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये रहता है। और पहलगाम से आपको टैक्सी करके चंदनवाड़ी आना होता है, जो कि आपसे 250 से 500 रुपये चार्ज करेगी। चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि लगभग 32 किलोमीटर की लंबी है। यहाँ पर आपका RFID कार्ड और सामान की जांच की जाती है। यहाँ पर भी आपको लंगर की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो फिर चंदनवाड़ी से पैदल चलकर आप अगले पड़ाव पिसू टॉप पर पहुँच जाएंगे। पिसू टॉप में आपको फ्री में लंगर लगे रहते हैं। आप लोग वहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और पिसू टॉप के आगे जाता है, जो कि जोशीमल, और आगे जाने पर नागाकोटी, जिसे नागिन टॉप भी कहा जाता है। यहाँ से आगे चलकर आप पहुँचेंगे शेषनाग, जो कि चंदनवाड़ी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप देख पाएंगे शेषनाग लेक। कहते हैं भगवान शिव ने
अमरनाथ गुफा में जाने से पहले शेषनाग जी का यहाँ पर त्याग किया था। चलिए इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। इस स्थान पर दर्शन करके आप ज़रूर जाएं। आपको यहाँ दोपहर लगभग 2 बजे से पहले आ जाना है, नहीं तो आप आगे की यात्रा नहीं पूरी कर पाएंगे। अगर आप 2 बजे के बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैंप हैं वो उनका किराया लगभग 600 से 1000 रुपये तक रहता है और खाने के लिए बहुत सारे लंगर यहाँ पे चलते रहते हैं। यहाँ पर आपको टेंट में रुकने की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ से आप आगे चलकर गणेश टॉप पहुँचते हैं और आगे का पड़ाव आपको 14 किलोमीटर आगे जाने पर पंचतनी, जहाँ तक आप हेलीपैड बना हुआ है, आप हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिसका किराया 2500 से 3500 रुपये तक रहता है और आने जाने का किराया लगभग 5 से 6000 प्रति व्यक्ति यहाँ पर रहता है। या आप यहाँ पर भी कैंप करके रुक सकते हैं। यहाँ पे 700 से 1200 रुपये तक आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप समय से पहले 4 बजे से पहले आप पंचतनी आ जाते हैं तो आप उसी दिन अमरनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे। या फिर अगर आप 4 बजे के बाद पहुंचे हैं तो वहीं पर टेंट लेके आप विश्राम करिए और जो लंगर वगैरह चलते हैं वहाँ पे भोजन करिए। दूसरे दिन सुबह सुबह आप जल्दी उठ करके दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों, पंचतनी से 3 किलोमीटर आगे आता है संगम, जहाँ पे आप स्नान करके आप वहीं पर आगे बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते भी आकर मिलते हैं। संगम से पवित्र गुफा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको विभिन्न तरह की दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बर्फानी के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बरसाती ज़रूर लेकर जाएं, रेनकोट लेकर जाएं, ताकि आप लोग उससे अपने आप को भीगने